सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी के कमरे में धीरे धीरे दाखिल हो रही थी। बिल्लो ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। हल्की रोशनी से आंखें चौंधिया गईं और उसने तुरंत आंखों पर पंजा रख लिया। चूहा, जो खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था, उसकी ओर मुस्कराकर देखने लगा। आखिरकार हमारी रानी जी जाग ही गईं, वो शरारत भरे अंदाज में बोला। बिल्लो ने आंखें मलते हुए कहा, हम कहाँ हैं? ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं पहचान में आ रही। चूहा बोला, ये एक बुजुर्ग बिल्ली की झोपड़ी है, हवेली से बहुत दूर जंगल के किनारे पर। जब हम समय के दरवाजे से लौटे तो तुम बेहोश हो गई थीं। बिल्लो ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ अजीब सपने याद आ रहे हैं, जैसे कोई पुरानी यादें, कोई पुरानी आवाजें। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चूहा जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर एक बूढ़ी बिल्ली खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और गले में एक पुराना लटकता हुआ लॉकेट। तुम बिल्लो हो ना? उसने शांत और मधुर आवाज में पूछा। बिल्लो चौंक गई। आप मुझे कैसे जानती हैं? बुजुर्ग बिल्ली धीरे से आगे बढ़ी। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारा असली नाम बिल्किस है और तुम एक बहुत ही खास परिवार से हो। बिल्लो की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं, बस कुछ धुंधले सपने, जैसे मैं किसी और की जिंदगी देख रही हूँ। बुजुर्ग बिल्ली ने अपना लॉकेट खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक माँ बिल्ली और उसके साथ एक नन्ही सी बिल्लो। तस्वीर में बिल्लो की वही आंखें, वही मुस्कान। ये तुम्हारी माँ है। वो तुम्हें लेकर छुप गई थी जब तुम्हारे परिवार पर दुश्मनों ने हमला किया। चूहा हैरान रह गया, तो बिल्लो कोई आम बिल्ली नहीं है? बुजुर्ग बिल्ली ने गंभीरता से सिर हिलाया, नहीं, वो हवेली की वारिस है। वो बिल्लियों की इस धरती की रानी है। लेकिन अब वक्त है कि वो अपनी पहचान को समझे। बिल्लो ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर मैं वाकई खास हूं तो मुझे अपनी पहचान वापस पानी होगी। लेकिन कैसे? बुजुर्ग बिल्ली ने एक लकड़ी की पुरानी छड़ी बिल्लो के सामने रखी। ये तुम्हारे पिता की छड़ी है। इसे वही उठा सकता है जो सच्चा हो, दिल से साफ हो और अपनी कौम के लिए खड़ा हो सके। बिल्लो ने धीरे से छड़ी को छुआ और जैसे ही उसका पंजा छड़ी पर पड़ा, एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा चमक गया। चूहा पीछे हट गया। वाओ! तुम्हें देखो, तुम्हारे चारों ओर रोशनी है। बिल्लो की आंखों में अब हौसला था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं अपनी पहचान को अब कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं तैयार हूं सच का सामना करने के लिए। अंत में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। बिल्किस, तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा।